हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd से लेकर के 9th ऑफ मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Four of Pentacles, Page of Cups, okay. Queen of Pentacles, the High Priestess, 8 of Swords, Queen of Wands, 9 of Cups. Bottom of the deck is the Devil card. Okay, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है एंड लियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द डेविल कार्ड। सो आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत टॉक्सिक हैं और आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड से। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ इनके अंदर कोई गलत आदतें भी हैं। जैसे मे बी हो सकता है वो ड्रिंक करते हों, मे बी हो सकता है स्मोकिंग वगैरह करते हों। स्मोकिंग भी स्पेशल टाइप ऑफ स्मोकिंग करते होंगे, ओके। या फिर हो सकता है कि उनको एडिक्शंस हों किसी तरह के, और लाइक सेक्सुअल एडिक्शंस हों। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जैसे डेविल कार्ड से, ओके। सो इसकी वजह से काफ़ी टॉक्सिसिटी आप दोनों के बीच में है एंड यहाँ पर अब आप के बर्दाश्त से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे ये रिलेशनशिप, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अब डिसाइड कर लिया है कि अब इस पर्सन से दूर जाना है, और ये पर्सन अभी इनको फील होने लगा है कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, आप उनसे दूर जा सकते हैं। उनको अब ये डर सताने लगा है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो बेसिकली आपको मनाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप मानने नहीं वाले हैं क्योंकि अब आपने मन बना लिया है। द स्ट्रेंथ कार्ड से वो अब आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो अब आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी टॉक्सिसिटी को कंट्रोल कर लिया है, उन्होंने अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लिया है। वो रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव सेंस देना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने करा भी ऐसा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्सन को माफ़ कर देंगे पास्ट के जो बिहेवियर हैं उससे परे जा कर के, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से देखिए आपको इस पर्सन ने धोखा दिया है एंड आपको बैक स्टैब किया है, आपके भरोसे को तोड़ा है एंड आप एक पेनफुल सिचुएशन से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अब आप इससे ज़्यादा पेन नहीं सह सकते। 10 ऑफ सोर्ड से अब आपके लिए नई शुरुआत होने जा रही है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है और इसके बाद एस ऑफ सोर्ड भी है जो कि एक नई शुरुआत को बता रहा है। एंड यहाँ से मैं देख रहा हूँ आपके लिए एक नया सवेरा होने जा रहा है। आप इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो फाइनली या तो आप इस पर्सन के साथ हमेशा के लिए कट ऑफ करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड से, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ ही एक नई बिगनिंग कर लें। ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। दोनों के लिए अलग अलग हो, सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन एसेंस यही है, ओके। सो लेट्स सी। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप अभी इस पर्सन को लेकर के क्लोज्ड ऑफ हैं क्योंकि अभी आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करना चाहते, अभी आप इस पर्सन से बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन ये पर्सन बार बार आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं या करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इस हफ्ते डेफिनेटली वो आपसे मल्टीपल टाइम टकराएंगे एंड आपसे वापस से रिकन्सिलेशन करने की कोशिश करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है।
सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ कप से इस पर्सन की तरफ से एक अपॉलॉजी का लेटर भी आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये डेफिनेटली बहुत सॉरी फील कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के और आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं नाउ। ओके, रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये पर्सन आपको मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं और वो ये भी बता सकते हैं कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे, अब वो आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे वगैरह वगैरह। बहुत सारे कस्में वादे कर सकते हैं आपसे, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हैं कि नहीं। वैसे ये आपके साथ अब शादी ही करना चाहते हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आपके साथ ग्रोथ और एक्सपेंशन दोनों चीज़ें देखते हैं और ये भी देखते हैं कि उनके साथ जो टॉक्सिक लेवल आपने जिया है वो और कोई नहीं जी सकता। वो इस चीज़ को उनको रियलाइजेशन हुआ है इस चीज़ का, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये साइलेंटली कुछ कर रहा है पीछे से। ओके, मतलब आपको पाने के लिए कुछ और भी प्लान बना रहा है और आपकी इंट्यूशन ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में दिखा रही है कि हाँ ऐसा कुछ होने जा रहा है कि ये पर्सन कुछ ऐसा बड़ा कुछ काम करने जा रहा है आपको पाने के लिए। ओके, सो द हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे ये भी बता रहा है कि आपको ना अभी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये पर्सन ना आपको इमोशनली अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपको कस्में वादे तो बहुत करते हैं। ओके, लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी में जब आप इस पर्सन से बोलेंगे कि नहीं चलो ठीक है लेट्स सी आप क्या एक्शन ले सकते हैं इस चीज़ को लेकर के, तो तब रियलिटी जब चेक करते हैं ना तो इनकी हवा निकल जाती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से। क्योंकि ये ना बोलने के शेर हैं। ओके, बाकी और कुछ नहीं है। जब भी आप इनको इनके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं देन अगेन ये कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले पाते। यही चीज़ आप इस पर्सन को दिखाना भी चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से। सो जब एक्शन लेने की बात आई तो ये पर्सन पीछे हट जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो 8 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी क्वीन ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आप इस पर्सन को ये दिखाने वाले हैं कि हाँ आपका इनके बिना भी कितनी अच्छी लाइफ है, मतलब आपकी इनके बिना ही अच्छी लाइफ है मुझे कहना चाहिए। एंड आपको क्योंकि काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने कुछ अचीव भी किया है अलोन रह करके, एंड नाउ आप रिकॉग्नाइज्ड हैं, आप लोगों में पॉपुलर हैं। और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत रियलाइज़ हो रही है कि उसने एक जेम जैसा पर्सन खो दिया है, एक ऐसा पर्सन जिसके लोग ड्रीम देखते हैं कि ऐसा पर्सन होना चाहिए लाइफ में, वो इन्होंने खो दिया है, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। देखिए ये पर्सन आपकी लाइफ से अभी जाने वाला नहीं है। ओके, ये पर्सन बार बार आपके पास आते रहेंगे और यही तो आप चाहते भी थे कि ये पर्सन आपके सामने गिड़गिड़ाए बाद में आकर के, क्योंकि इसने ना हेल बना रखी थी आपकी लाइफ, राइट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है डेफिनेटली। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रहा हूँ आपके पास मल्टीपल ऑफर्स भी हैं। ओके, जो आपको अगेन एक खुशी देने वाले हैं। 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रहने वाला है आउटकम। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 7 ऑफ सोर्ड। सो देखिए भाई, जो लोग अभी डील कर रहे हैं ऐसे पर्सन से जो मैंने अभी बताया, उनके लिए तो मैं बता रहा हूँ अभी भी इस पर्सन के आप कुछ टॉक्सिसिटी देखने वाले हैं एंड ये लाइव देखने वाले हैं। अगर आप अंडर कवर जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन अभी भी टॉक्सिसिटी के साथ इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कुछ लोगों में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ सोर्ड से आपको इनकी असलियत रिवील होने वाली है
और आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आप जो चाहते थे वैसा ही होने जा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड से हालांकि ये पर्सन आपकी अटेंशन लेने के लिए बार बार आपके सामने आ पाएगा, लेकिन आ जाएंगे, लेकिन आप इस पर्सन की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं जब आप इस पर्सन को रियलिटी चेक करवाएंगे तब। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर कोई सेजिटेरियस भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फियर, ओके। सो देखिए, इस पर्सन को डर है कहीं आप इनसे पूरी तरह से अलग ना हो जाएं, और जो कि होने भी वाले हैं, राइट। सो आपको क्योंकि इनसे बेटर पर्सन मिलने वाला है, इनसे अच्छे लोग इनसे मिलने वाले हैं, और आप एक्चुअली डिज़र्व भी करते हैं। ओके, सो इनका फियर इनके पास ही रहेगा, आपको ये कुछ हार्म नहीं करने वाला, राइट। सो आपको बस यही करना है, अपनी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा ना बढ़ाइए कि आप अपनी ही ग्रोथ को रोक लें। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, राइट। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।